न हो साथ कोई अकेले पढ़ो तुम, सफलता तुम्हारे कदम चूम लेगी। इसी इच्छा के साथ आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए हठ रत्नावली पार्ट 2। हठ रत्नावली पार्ट 1 में हमने आपको प्रथम 2 उपदेश इसके बताए थे। इसमें टोटल 4 उपदेश हैं। अब जो अंतिम 2 उपदेश हैं, तृतीय उपदेश और चतुर्पदेश, आज हम इस पार्ट में करेंगे। हठ रत्नावली बहुत इम्पोर्टेंट एक हठ ग्रंथ है जो कि यूजीसी नेट के छात्रों को जरूर पढ़ना चाहिए। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा और तैयारी कीजिएगा। तृतीय उपदेश और चतुर्थ उपदेश इसमें हम बताने वाले हैं आज आपको। तृतीय उपदेश में मनसा नियम और काय का नियम तथा आसन बताए गए हैं। चतुर्थ उपदेश में समाधि की परिभाषा, योगी की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। इनको बहुत अच्छे से आज हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, हठ रत्नावली तृतीय उपदेश 95 मंत्र इसमें हैं। मनसा नियम यानी कि मन के लिए नियम, कायिक नियम यानी कि कायिक मैंने शरीर के नियम, और आसन इसमें बताए गए हैं। 95 मंत्रों को समझने के बाद जो क्वेश्चन इसके बनते हैं यूजीसी नेट पे, वो पॉइंट्स हम आपके सामने लेकर के आए हैं, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। तीसरे अध्याय के 29 श्लोक में सिद्ध आसन के समान कोई आसन नहीं है, केवल के समान कोई कुंभक नहीं है, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है, नाद के समान कोई लय नहीं है, ऐसा कहा गया है। इसमें से क्वेश्चन बनता है, इसलिए हमने ये पॉइंट आपके सामने रखा। मनसा नियम 14 बताए गए हैं। हठ रत्नावली तृतीय अध्याय के 2-3 श्लोक में मन के लिए नियम बताए गए हैं, उनको आप राइट डाउन कर लीजिए। चित्त, आनंद, संतोष, मौन, इंद्रिय नियंत्रण, दयालुता, विनम्रता, ईश्वर में विश्वास, भद्रता, विचारों की शुद्धता, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अक्षमा, स्मृति और सहनशीलता, ये 14 मन के लिए नियम। अब कायिक नियम की बात करते हैं। 14 कायिक नियम बताए गए हैं हठ रत्नावली के 4 श्लोक में, तीसरे अध्याय के शरीर के लिए नियम। स्नान, शौच, संकल्प, सत्य, जप, यज्ञ, जल अर्पण, आत्म नियंत्रण, देह दंड, तितिक्षा, श्रद्धा पूर्वक नमस्कार, प्रदक्षिणा, प्रतिज्ञा का पालन एवं उपवास, ये 14 शरीर के लिए नियम बताए गए हैं। क्वेश्चन आने की संभावना है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आसन 84 बताए गए हैं। उन 84 आसनों में से जो आसन आने की संभावना है, जो प्रकार बताए गए हैं आसनों के, वो हम आपके सामने लेकर के आए हैं। 4 प्रकार के पद्मासन बताए गए हैं। बंध कर संपुटित शुद्ध पद्मासन। 6 प्रकार के मयूरासन बताए गए हैं। दंड, पाशर, सहज, बंध, पिंड, एक पाद मयूरासन। 5 प्रकार के कुकुटासन बताए गए हैं। पंचचूली, कुकुट, बंधचूली, अकारित, एक पाद कुकुटासन। तो ये आसन 84 आसन। इनमें से जो श्लोक के अंदर हठ रत्नावली के तृतीय अध्याय के 21 और 22 श्लोक में 10 प्रमुख आसन बताए गए हैं। इन 84 आसनों में से 10 प्रमुख आसनों का वर्णन जो बताया गया है वो ये हैं: स्वास्तिक आसन, गोमुख आसन, पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन, मयूरासन, कुकुटासन, भद्रासन, सिंहासन और मुक्तासन। देखिए, क्वेश्चन आ सकता है कि 10 प्रमुख आसन कौन कौन से हैं, या इन को आसन दे देंगे आपको कि इन आसन में से कौन सा आसन 10 प्रमुख आसन में से आता है या नहीं आता है। अब इन जब 10 प्रमुख आसन को बताया गया, इनमें से भी 4 आसनों को अधिक महत्वपूर्ण बताया गया। वो आसन कौन से हैं, ये भी आने की संभावना है, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन, ये 4 अधिक महत्वपूर्ण आसन बताए गए हैं हठ रत्नावली में श्री निवास भट्ट जी के द्वारा। अब चतुर्थ उपदेश इसकी बात करते हैं। इसमें 60 मंत्र हैं। पहले मंत्र में समाधि की परिभाषा दी गई है, उसको आप समझ लीजिए। जिस प्रकार पानी में नमक मिलकर एक रूप हो जाता है, उसी प्रकार योगी की आत्मा और मन मिलकर एक रूप हो जाते हैं। इसी को समाधि कहा गया है। चतुर्थ उपदेश के तृतीय श्लोक में इंद्रियों का स्वामी मन को कहा गया, मन का स्वामी वायु को कहा गया, वायु का स्वामी लय को कहा गया, लय का स्वामी नाद को कहा गया। जैसे ही क्वेश्चन आएगा कि हठ रत्नावली के अनुसार इंद्रियों का स्वामी किसको कहा गया है,
तो मन पे एकदम से टिक लगा दीजिएगा। मन का स्वामी किसको कहा गया, वायु पे टिक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे और ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए हैं। अब चतुर्थ उपदेश के 15वें श्लोक में योगी की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। अवस्थाएं कौन सी हैं, वही हठ पर दीपिका वाली श्रीनिवास भट्ट जी ने इसमें बताया है। आरंभावस्था, घटावस्था, परिचयावस्था और निष्पत्ति अवस्था। आरंभावस्था ब्रह्म ग्रंथि का भेदन, हृदय में आनंद का अनुभव, दिव्य खनखनाहट सुनाई देती है, योगी शून्यचारी हो जाता है। घटावस्था चौथे उपदेश के 18वें और 19वें श्लोक में बताया गया है। इसमें विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, प्राण मध्य मार्ग में संचरण करता है और सूचक भेरी आदि की ध्वनियां सुनाई देती हैं, योगी कामदेव के समान हो जाता है। अब परिचयावस्था की हम बात करें तो 21वें श्लोक में बताया गया है, ढोल की ध्वनियां सुनाई देती हैं, प्राण महाशून्य में पहुंच जाता है। घटावस्था में प्राण मध्य मार्ग में पहुंचता है, इसमें परिचयावस्था में प्राण महाशून्य में पहुंच जाता है और योगी परमानंद की स्थिति को प्राप्त करता है। चौथी अवस्था निष्पत्ति अवस्था 22वें श्लोक में बताया गया है, रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है और जब प्राण रुद्र ग्रंथि का भेदन करता है तो वह सर्वपीठ यानी कि शिव स्थान में पहुंच जाता है। और क्या होता है अनुभव योगी को, वीणा की ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। इसी बात को हमने इस चार्ट में आपके सामने प्रस्तुत किया है। इस चार्ट को आप नोट डाउन कर लीजिए और उसको रोज देखिए, आपको ये क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। आरंभावस्था इसमें ब्रह्म ग्रंथि का भेदन होता है, अनाहत दिव्य खनखनाहट सुनाई देती है, योगी शून्यचारी हो जाता है। घटावस्था विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है, योगी कामदेव के समान हो जाता है। परिचयावस्था इसमें ढोल की ध्वनियां सुनाई देती हैं, योगी परमानंद की स्थिति को प्राप्त करता है। निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है और प्राण रुद्र ग्रंथि को भेद करके शिव स्थान में पहुंच जाता है और वीणा की ध्वनियां योगी को सुनाई देती हैं। तो ये थे अंतिम 2 उपदेश। ये हठ रत्नावली यहाँ पे पूर्ण होती है। हमारी आशा है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं, उससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए आपको आई बटन में क्लिक कर दीजिए, आपको वो फर्स्ट पार्ट प्राप्त हो जाएगा। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। अच्छे से जम के तैयारी कीजिए और इस बार नेट को जरूर निकाल दीजिए। धन्यवाद।